जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से तथा संस्थान के अधिष्ठाता पंडित श्रीमान रतनलाल जी मेहरा साहब के निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। 12 वर्ष का ये जो कोर्स है उसमें हम पहले वर्ष में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 की पुस्तक पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक में खंड 2 आज की इस कक्षा में हम पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आहार दान विधि। आप सभी अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें और इस पाठ को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि आहार दान क्या चीज है, दान किसे कहते हैं। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है, अपने और पर के दूसरों के कल्याण के लिए जो कुछ भी दिया जाता है उस देने का नाम ही है दान। लेकिन वहां पर शर्त यह होनी चाहिए, स्व और पर दोनों का कल्याण होना चाहिए। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि अगर हमारी कोई वस्तु हम किसी को देते हैं तो इससे हमारा क्या कल्याण होगा। सामने वाले ने तो वो ग्रहण की, उसका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन हमारा क्या कल्याण होगा। तब उत्तर मिलता है, हमारे पास से वह वस्तु वहां से गई, इस निमित्त से उस वस्तु के प्रति हमारा परिग्रह कम हुआ, हमने परिग्रह को कम किया, इसलिए हमारे आत्मा का भी कल्याण हुआ। दूसरी बात, दान देने से हमारे अंदर त्याग की प्रवृत्ति आती है और इसीलिए त्याग धर्म कहा गया है, दान भी धर्म कहा गया है। 4 प्रकार का दान शास्त्रों में वर्णन मिलता है, औषधि दान, अभय दान, आहार दान और शास्त्र दान। आज की इस कक्षा में हम आहार दान के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे नगर में कोई मुनि महाराज आते हैं, उनका संघ आता है, चतुर्विध संघ आता है, तो हम बड़े भक्ति भाव से उन्हें आहार प्रदान करते हैं, आहार दान देते हैं, चौका लगाते हैं। लेकिन वास्तव में आहार दान की विधि क्या है। बहुत बार जब ऐसा अवसर होता है, हम बहुत लोगों को देखते हैं, वे वहां पर आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें नवधा भक्ति ही नहीं आती, उन्हें शुद्धि बोलना ही नहीं आती। इसलिए हम ये पाठ इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आहार दान की जो वास्तविक सही विधि, नवधा भक्ति पूर्वक जो हम आहार देना चाहिए, वो जो शास्त्रों में लिखी है, हम उसे समझें, किस प्रकार की हम शुद्धि रखें। इसको हम पढ़ने से हमें यही लाभ होगा। देखें, निज और पर के कल्याण के लिए मुनि आरिका, श्रावक श्राविका की, इनको 4 प्रकार का दान देना दान कहलाता है। यहाँ पर निज और पर, स्वयं का भी कल्याण और पर दूसरों का भी कल्याण। यदि हम मुनि महाराज को आहार देंगे तो हमें तो दान का पुण्य लगेगा ही लगेगा। मुनि महाराज को आहार ग्रहण करने से उनका शरीर बनेगा, शरीर स्थिति में रहेगा और इस निमित्त से वो सामायिक ध्यान आदि धर्म के साधन कर पाएंगे। इसके अलावा और अन्य जो भी दान है, यदि हम शास्त्र देते हैं तो मुनि महाराज उससे ज्ञान की आराधना करेंगे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि कोई मुनि महाराज रोगी हैं, उन्हें कोई बीमारी हो गई है, हम यदि उन्हें औषधि देते हैं तो उस निमित्त से उनकी बीमारी ठीक होगी, वो अपने धर्म का साधन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यदि हम उन मुनि महाराज के लिए रहने के लिए कोई अच्छा सा स्थान बनाते हैं जहां रह करके वो अपनी आत्म साधना कर सकते हैं, तो वह भी अभयदान कहलाता है। 4 प्रकार का दान होता है। कौन कौन सा? आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। शास्त्र दान को ज्ञान दान भी कहते हैं। दान से पाप कर्म नष्ट होते हैं और पाप कर्म नष्ट होने से धर्म की ओर बढ़ते हैं और धर्म करने से ही संसार में शांति पूर्वक जीवन जिया जा सकता है।
देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है, दान से हमें फल क्या मिलने वाला है, हम दान क्यों दें। सबसे बड़ा कारण यहाँ पे बताया क्योंकि दान से पापों का नाश होता है। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने तो लिखा है, श्रावक का मुख्य कर्तव्य है दान और पूजा, बस ये दो ही मुख्य कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति दान और पूजा नहीं करता है तो वो श्रावक कहलाने के योग्य ही नहीं है। इसलिए दान और पूजा तो हमें प्रतिदिन करना ही करना चाहिए और उसी से पाप कर्म नष्ट होते हैं। जब पाप समाप्त होते हैं तो धर्म में हमारी प्रवृत्ति होती है और जब धर्म होता है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। धर्म के बिना हमारा जीवन एक पशु के समान है। कहा भी तो है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। मनुष्य में और पशु में यही तो अंतर है। पशु धर्म नहीं कर सकता, पशु दान नहीं कर सकता। पशु यदि हम और सिद्धांत की बात करें तो भले ही वो अनुव्रतों को धारण कर ले, भले ही वो पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी धर्म की जहाँ चर्चा आती है वहां पर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया है। वही जीव मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है, वही जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म को धारण कर सकता है। इसलिए मनुष्य और पशु में यही अंतर हमें समझना चाहिए। 4 प्रकार के दान देने वाले व्यक्ति भोग भूमि के संपूर्ण सुखों को भोगते हुए परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दान का क्या फल प्राप्त होता है, इस भाव में वो ऐसा पुण्य फल प्राप्त करते हैं जिससे उन्हें भोग भूमि की प्राप्ति होती है। भोग भूमि से वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, देव पर्याय में जाते हैं और फिर वहां से च्युत होकर के और परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन दान अवश्य करना चाहिए। दान की क्या विशेषता होती है, देखिए, दान देने की विधि, उत्तम वस्तु, श्रद्धा आदि गुण युक्त दाता एवं पात्रता पर निर्भर है। हम किस विधि से दान दे रहे हैं, हम क्या द्रव्य दान दे रहे हैं, देने वाले के अंदर कैसे भाव है, क्या गुण है उसमें, और जो लेने वाला है वह पात्र कैसा है। 4 प्रकार से हमारे उस दान में विशेषता आती है, अंतर पड़ता है। यदि हम प्रकृति के अनुकूल मुनि महाराज को आहार देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भाव अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से पात्र जो लेने वाले हैं वे सच्चे मुनि महाराज हैं, तो हमारा दान का बिल्कुल सही फल हमें प्राप्त होता है। और आचार्यों ने उसको उपमा दी है कि आपने जो बीज बोया है ये उत्तम भूमि में बोया है, बहुत अच्छी भूमि में बोया है और वो आगे जाकर के हमें वट वृक्ष के समान फल देने वाला है, भोग भूमि आदि को प्राप्त कराने वाला है। और यदि वही बीज हमने किसी बंजर भूमि में बो दिया, जो हमने दान दिया, हमें जबरदस्ती दान देना पड़ा, किसी ने हमें कहा कि तुम्हें ऐसा काम करना है, हमारा मन नहीं है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार के नाते अथवा शर्म लाज के कारण से हमने जबरदस्ती दान दिया। जिसको हम दान दे रहे हैं वो योग्य पात्र ही नहीं है, वो तो खोटा पात्र है, कुपात्र है। तो ऐसा दान देने से आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा उसे कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है, उसे समीचीन फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए दान देने में इस तरह की विशेषता होती है। आचार्यों ने दान देने योग्य, उत्तम, मध्यम एवं जघन्य ये 3 पात्र बताए हैं। हमें दान किनको देना चाहिए, उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 पात्रों को। उत्तम पात्र कौन से होते हैं, नग्न दिगंबर साधु मुनि महाराज, ये 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज जो होते हैं ये उत्तम पात्र की कोटि में आते हैं। मध्यम पात्र में जो व्रती हैं, सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं, ये मध्यम पात्र के अंतर्गत आते हैं। जिन्होंने 2 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाएं हैं, जो आरिका माता जी हैं, शुल्लक गेलक जी हैं, ये सब मध्यम पात्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम पंचम गुणस्थानवर्ती कहते हैं। जघन्य पात्र के अंतर्गत अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य, अविरत अर्थात जिनके व्रत नहीं है, 4थे गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, ये जघन्य पात्र के अंतर्गत आते हैं। साधु श्रावक से धर्म साधन के लिए, क्षुधा का उपशमन करने के लिए तथा मोक्ष की यात्रा के साधन हेतु आहार लेते हैं। साधु को आहार लेने की क्या आवश्यकता है, वो यही यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें धर्म का साधन करना है।
यदि आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर क्रश हो जाएगा। जो वो धर्म साधना करना चाहते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, प्रतिदिन का स्वाध्याय जो करते हैं, आत्म ध्यान में लीन होने का जो प्रयास करते हैं, शुद्धोपयोग को जो प्राप्त होने का प्रयास करते हैं, वो सब इन्हीं के माध्यम से संभव है। यदि आहार नहीं करेंगे तो धर्म भी नहीं कर पाएंगे, और जब धर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर वे मोक्ष प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे द्वारा दिया हुआ आहार उन मुनि महाराज के लिए मोक्ष प्राप्ति में साधन है। एक बार आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा था, आपके द्वारा दिया हुआ दूध उन मुनि महाराज के शरीर में पहुंचा, और वह दूध शरीर में पहुंच करके उनको बल प्रदान कर रहा है, और उसी बल के कारण से वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं। विचार कीजिए, आपके द्वारा दिए हुए उस दूध के आहार ने उन मुनि महाराज को शुक्ल ध्यान में पहुंचाया, कर्मों का नाश करवाया, कितना बड़ा पुण्य हमको प्राप्त होता है। इसलिए यदि योग्य पात्र सच्चे मुनि महाराज हमें मिले तो हमें आहार दान देने से चूकना नहीं चाहिए। आहार चाहे मुनि, आर्यिका, ऐल्लक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी, जिस किसी को भी दे हम शुद्ध मन, वचन और काय से दिया जाए तभी उसका योग्य फल मिलता है। मन भी हमारा शुद्ध हो, वचन भी हमारे अच्छे हो, और शरीर भी हमारी शरीर की भी शुद्धि हो। आजकल बहुत बार देखा जाता है, जहाँ कहीं भी चौका लेकर के जाते हैं या चौका लगता है, वहां पे बाहर से कुछ लोग आते हैं और अपने शरीर की कोई शुद्धि नहीं होती है, उठाए निकाले कपड़े, कोई से भी कपड़े पहन लिए, चाहे वे शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, नहाए भी नहीं, स्नान भी नहीं किए, 2-4 छींटे लगाए और अंदर पहुंच जाते हैं चौके में। काय की शुद्धि कहाँ बनी हमारी? वचन की शुद्धि हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हमें नवदा भक्ति ही याद नहीं है। और मन तो इस तरह से लग रहा है कि अरे, जैसे बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि जबरदस्ती चौका लगाना पड़ता है, मन कहीं और होता है। अरे चौका लगाएंगे तो 11-12 बजे तक तो हम व्यापार करने भी नहीं जा पाएंगे, हमारे दिनों का नुकसान हो जाएगा। चौका तो लगा लिया, लेकिन मन तो व्यापार में लगा हुआ है, मन की शुद्धि कैसे बनेगी? इसलिए हम विचार करें, ये हमारा कर्तव्य है। व्यापार तो हम जीवन भर करते ही रहते हैं। आज परम सौभाग्य है कि हमने मुनि महाराज के लिए चौका लगाया है। हम स्वयं शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे, मुनि महाराज को कराएंगे। आज का दिन तो बड़ा सौभाग्यशाली है। इस तरह का भाव करके यदि हम आहार दान करते हैं तो उसका हमें प्रतिफल जो पुण्य है वो बहुत अच्छा प्राप्त होता है। मुनिराज को आहार कौन दे सकते हैं? 8 वर्ष की आयु के बाद बालक, बालिका, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, जैन श्रावक दे सकता है। ये उम्र का निश्चित यहाँ पर क्यों किया गया? क्योंकि 8 वर्ष से पूर्व के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें इतनी समझ नहीं आती है, इसलिए 8 वर्ष आचार्यों ने एक शास्त्रों में उम्र बताई है, निश्चित कर दी है। इससे ऊपर के जो छोटे भाई बहन हैं उनके द्वारा मुनि महाराज को, आर्यिका माता जी को इनको आहार दान देना चाहिए। हम सभी को ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं इसमें अच्छी तरह से हमें समझना है कि अब आहार दान की विधि क्या है। आप लोगों को यह इसलिए सिखाया जा रहा है कि जब कभी भी आप आहार दान दें तो पूरी नवधा भक्ति पूर्वक दें। कौन कौन सी नवधा भक्ति होती है पहले सामान्य से समझें। सबसे पहले पड़गाहन, पड़गाहन के बाद उच्चासन, उच्चासन के बाद में पूजन, उच्चासन के बाद में पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, फिर नमोस्तु, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। इस प्रकार बोल करके मुनि महाराज को आहार देना चाहिए। सबसे पहले हम उन्हीं नवधा भक्ति में से पड़गाहन विधि को पढ़ते हैं। पड़गाहन विधि, पहला मुनियों के लिए पड़गाहन विधि। जब भी हमारे समक्ष कोई आचार्य, उपाध्याय या साधु मुनि महाराज पधारे तो हमें क्या बोलना चाहिए? हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार अपने हाथ में कोई भी वस्तु लेकर के, जो विधि मुनि महाराज लेकर के निकले हैं, उस विधि के निमित्त कोई भी वस्तु, कलश है, बादाम है, श्रीफल है, या कोई भी वस्तु सामान्य रूप से लेकर के फिर हमें मुनि महाराज को इस तरह से बोल करके उनका पड़गाहन करना चाहिए। चूंकि वो मुनि महाराज हैं इसलिए हमें नमोस्तु 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 बोल करके उन्हें बुलाना चाहिए। यदि आर्यिका माता जी को हम पड़गाहन कर रहे हैं तो क्या बोले? हे माता जी, वंदामि वंदामि वंदामि, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। अत्र का तात्पर्य होता है यहाँ,
तिष्ठ मतलब ठहरो ठहरो ठहरो। हे माता जी, मैं आपको वंदामी करता हूँ, आप यहाँ ठहरिए ठहरिए ठहरिए। मेरे यहाँ पर आहार जल शुद्ध है, आप आहार ग्रहण कीजिए। इस तरह का भाव लेकर के हमें यह पंक्ति बोलनी चाहिए। यदि हमारे समक्ष कोई क्षुल्लक जी हैं अथवा क्षुल्लिका जी हैं, कोई एलक महाराज जी हैं, तो हमें उनके पड़गाहन में क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, हे स्वामिन इच्छामि इच्छामि इच्छामि, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। हमने इच्छामि क्यों बोला? क्योंकि इन तीनों को, क्षुल्लक जी को, क्षुल्लिका जी को और एलक महाराज जी को हम इच्छामि कह के प्रणाम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर उनको इच्छामि शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस चतुर्विध संघ यहाँ पर आ गए, जो जैसे मुनि महाराज आर्यका या क्षुल्लक क्षुल्लिका जी एलक जी आए, तदनुसार हमें उनके लिए वैसा शब्द प्रयोग करके और फिर उन्हें पड़गाहन करना चाहिए। इस तरह की जो हमने क्रिया की, इस विधि का नाम है पड़गाहन। पड़गाहन के बाद क्या शुद्धि करें, कैसे करें, देखिए आगे पढ़ते हैं। मुनि महाराज को विधि मिलने के बाद में जब वे आपके समक्ष खड़े हो जाएं, तब उनकी 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। मुनि महाराज आ गए, आपने पड़गाहन किया, उनकी विधि मिल गई, वे आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। अब आप उनकी 3 परिक्रमा लगाइए। 3 परिक्रमा लगाते समय नमोकार मंत्र का उच्चारण करें, बड़े हर्षोल्लास के साथ में उनका जयकारा लगाएं। इस तरह से 3 परिक्रमा लगाएं। फिर उसके बाद में नमोस्तु महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, गृह प्रवेश कीजिए, इस प्रकार से उनको कहना चाहिए। उनको निवेदन करें, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे घर में प्रवेश कीजिए। इस तरह से कह करके फिर उन्हें अपने घर में प्रवेश कराना चाहिए। माता जी यदि हमारे समक्ष आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें वंदामी करना चाहिए। क्षुल्लक जी अथवा क्षुल्लिका जी और एलक महाराज जी आते हैं तो उन्हें इच्छामि बोलना चाहिए, और इच्छामि बोल करके भोजनशाला के द्वार पर गर्म पानी से अपने पैर अच्छी तरह से धोकर महाराज जी को भोजनशाला में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम अभी तक बाहर थे, जब हम अपने रसोई में चौके में प्रवेश करें तो हमें अच्छी तरह से पैर साफ करके जाना चाहिए। गर्म पानी से यहाँ तात्पर्य है प्रासुक जल, शुद्ध जल। मुनि महाराज को भी हम देखते हैं, वे स्वयं भी अपने कमंडलों से बहुत अच्छी तरह से अपने दोनों पैरों को साफ करते हैं, प्रक्षालन करते हैं और फिर उसके पश्चात चौके में प्रवेश करते हैं। हमें भी जब भी हम भोजन ग्रहण करें, यहाँ तो चूंकि चौके की बात चल रही है, यहाँ तो हमें अपने पैरों को धोकर के ही प्रवेश करना चाहिए, ये तो हमें स्वीकार करना ही करना है। उसके अलावा भी जब भी हम भोजन ग्रहण करें, हमें अपने पैरों को धोकर के बड़े अच्छी तरह से भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर उसके पश्चात पुनः हे महाराज जी नमोस्तु, उच्चासन पर विराजमान होइए, इस प्रकार से कहना चाहिए। हमने जो पहली विधि करी वो थी पड़गाहन, दूसरी है उच्चासन। उच्चासन से तात्पर्य है वहां जिस स्थान पर हमको मुनि महाराज का आर्यका माता जी का आहार कराना है, उस स्थान पर हम पाटा लगा दें और वहां लगा करके चौकी पर उनको उच्चासन पर विराजमान होने का निवेदन करें। महाराज जी उच्चासन पर विराजमान होइए, ये कहलाती है दूसरी विधि, दूसरी भक्ति। जब वो उच्चासन पर विराजमान हो जाए, उसके पश्चात क्या करें? आसन पर विराजमान होने के बाद थाली में मुनि महाराज जी के पैर गर्म पानी से धोएं, फिर इस प्रकार अष्ट द्रव्य से पूजा करें। उच्चासन के बाद में अगली विधि आती है पाद प्रक्षालन। जो मुनि महाराज हमारे चौके में पधारे हैं, उनके चरणों का स्पर्श, उनके चरणों को धोएं, उनका पैरों का प्रक्षालन करें, ये कहलाता है पाद प्रक्षालन। जब वो पाद प्रक्षालन हो जाए, उस थाली को हटा दें, सामने एक चौकी लगाएं और अष्ट द्रव्य की थाली वहां पर रखें और अष्ट द्रव्य की थाली को समक्ष रख करके उन मुनि महाराज की पूजन करें। कैसे करें? देखिए पूजा की विधि यहाँ बतलाई है। सबसे पहले आह्वान करें, हे मुनिवर, हे मुनिराज, अत्र अवतर अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधि कर्णम। इस प्रकार कह करके पुष्प क्षेपण करें। पूजन जो हम सामान्य रूप से करते हैं, उसी तरह से उन मुनि महाराज की पूजन करें। जिससे माना कि अगर हमारे चौके में आचार्य भगवान पधारते हैं तो हम बड़े भक्ति भाव के साथ में ओम ब्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्या सागर गुरु, अत्र अवतर अवतर अवतर,
अत्र तिष्ठ 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 अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि करणम। इस प्रकार से लेकर के ठोने में हम पुष्प या लौंग चढ़ाएं। उसके पश्चात क्रमशः यदि हमारे पास में समय है, योग्य है, सब बहुत अधिक भीड़ नहीं है, तो हम बड़े भक्ति भाव से मुनि महाराज की पूजन करें। 4 पंक्तियां पढ़ के, 2 पंक्तियां पढ़ के, अथवा सामान्य रूप से मंत्र बोल करके भी। सामान्य मंत्र कैसे बोलेंगे? ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर गुरुवे नमो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से बोल करके जल की 3 धारा दें। चंदन भी इसी प्रकार ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर गुरुवे नमो नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। इस प्रकार से चंदन चढ़ाएं। इसी तरह पूरे अष्ट द्रव्य उन मुनि महाराज के, आचार्य महाराज के चरणों में समर्पित करें और फिर अष्ट द्रव्यों का अर्घ्य बोल करके अंत में मुनि महाराज को नमस्कार करें, नमोस्तु करें। जयमाला पढ़ने का समय हो तो वो पढ़े, अन्यथा 4 पंक्तियां बोल करके, अगर वो भी नहीं आती है तो उदक चंदन बोल करके हम मुनि महाराज को अर्घ्य समर्पित करें। लेकिन जब हम उदक चंदन बोले तब हमें अंतिम चरण में अंतर करना चाहिए। कैसे? अगर हमारे चौके में मुनि महाराज पधारते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? उदक चंदन तंडुल पुष्पिकै चरु सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले मम ग्रहे मुनिराज महम यजे। हम मुनि महाराज को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, हमने अपने घर में उनको बुलाया है, तो इसलिए वहां बोला मम ग्रहे मुनिराज महम यजे। इस तरह से बोल करके फिर उन मुनि महाराज को उनका नाम लेकर के हम उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित करें। अर्घ्य समर्पित होना यह कहलाई है पूजा। सबसे पहले पड़गाहन, फिर उच्चासन, पाद प्रक्षालन और फिर पूजन। पूजन के बाद में सभी लोग उन मुनि महाराज को नमोस्तु करें। आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उन्हें हम नमोस्तु करें। यह कहलाया 5वीं भक्ति नमोस्तु। इसके पश्चात आहार दान के लिए शुद्धि। फिर जब आहार देने लगे उससे पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार से उन मुनि महाराज से निवेदन करें। ये नवदा भक्ति कहलाती है। आहार दान देने के लिए हमें किस तरह की शुद्धि रखनी चाहिए? चौके में बनाई हुई समस्त वस्तुओं को एक थाली में थोड़ी थोड़ी लगाकर मुनिराज के सामने लावें और एक एक वस्तु का नाम बतावें। थाली दिखाना जिसे हम कहते हैं, मुनिराज को दिखाएं, महाराज जी हमने ये बनाया है। अगर मुनि महाराज जिसका उनके त्याग है उसे वो निकलवा देंगे, जिसे उन्हें लेना है उसके लिए वे कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर मुनिराज जिसे निकलवावे उसे थाली में से अलग कर देना चाहिए। इसके बाद हे स्वामिन नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मुद्रा छोड़कर अंजुलि बांधकर भोजन ग्रहण कीजिए। जो मुनि महाराज इस तरह से अपने चौके में पदार्थ हैं तो ये कहलाती है मुद्रा। इस मुद्रा को छोड़ करके अंजुलि बना करके दोनों हाथों को आपस में मिला लेना, ये कहलाता है अंजुलि, जिसे हम कहते हैं कर पात्र, पाणी पात्र, हाथों का ही जिन्होंने पात्र बना लिया। इसमें वो आहार ग्रहण करते हैं तो उनसे हम निवेदन करते हैं उस मुद्रा को छोड़ करके अंजुलि बना करके आहार ग्रहण कीजिए और फिर उसके पश्चात नमोस्तु करें। फिर महाराज के हाथ धुलावें। महाराज जी के खड़े होने पर वे अपने मन में जो भक्ति बोलते हैं, भक्ति बोलने के बाद सबसे पहले उन्हें हम फिर पानी प्रदान करें और फिर उन साधु की प्रकृति पर ध्यान देते हुए उन्हें बहुत शांति से आहार कराएं। अगर साधु महाराज वृद्ध हमारे चौके में पधारे हैं तो हमें उन्हीं के योग्य आहार देना चाहिए। ये दाता में विशेषता होती है। कौन से महाराज हमारे चौके में पधारे हैं, क्या उनका स्वास्थ्य खराब है, उन्हें सर्दी जुकाम लगा हुआ है, और यदि हम उन्हें कोई खट्टा या इस तरह की सामग्री दें जिससे उनकी प्रकृति, उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाए तो हमें दोष लगता है। मुनि महाराज हमारे चौके में पधारे 80 साल के, और यदि हमने उनको दाल बाटी चूरमा जैसा गरिष्ठ भोजन करा दिया तो फिर क्या होगा? हम उन्हें दाल का पतला पानी दें, हम उन्हें लौकी का पानी दें, दाल में रोटी को गला करके अथवा बाटी को गला करके जो सॉफ्ट हो जाए, इस तरह का हम उनको आहार दें। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि सामने वाले जो मुनि महाराज पधारे हैं उनके प्रति हम कितनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं और किस तरह का उनको आहार कराते हैं। चौके में इस बात का ध्यान रखें, यदि बहुत अधिक भीड़ हो गई है, सब लोगों को पहले ही कह दें भैया शांति से मुनि महाराज को आहार कराएं।
बहुत से लोगों में देने की होड़ा होड़ी लगी रहती है, मैं भी दूं, मैं भी दूं। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से निवेदन कर दूं, सबके देने के भाव होते हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था के अनुरूप हमें चलना चाहिए। हम भावना भाई मुनि महाराज का आहार निरंतराय हो, यही भावना सर्वोपरि है। आपने हड़बड़ी में आगे बढ़ गए, दे दिया, शोधन भी नहीं किया और बिना शोधन करके ही दे दिया। मुनि महाराज के उस आहार में बाल आ गए, वो सारा का सारा आहार वहीं का वहीं रह जाएगा, मुनिराज का अंतराय हो जाएगा, वो आहार ही ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए शांति से भोजन कराएं, शांति से आहार कराएं, ताकि उन मुनि महाराज की वहां पर बहुत अच्छी तरह से उनका आहार हो सके, जो उनके लिए धर्म का निमित्त बने और हम भी अपने जीवन में पुण्य को कमा सके। आहार दान का कितना बड़ा फल होता है? आत्मविशुद्धि, धर्म प्रेम, गुरु सेवा, पाप का नाश, पुण्य की प्राप्ति, यश की प्राप्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति, ये आहार दान का फल कहा गया है। देखिए, राजा श्रेयांस ने भगवान आदिनाथ स्वामी को उस मुनि अवस्था में आहार दिया था, उसका कितना बड़ा पुण्य फल उन्हें प्राप्त हुआ। जो तीर्थंकर को आहार देते हैं वे नियम से या तो उसी भाव से, नहीं तो अगले 2-3 भवों में मोक्ष पद को प्राप्त करते ही करते हैं। तीर्थंकरों के जहां जहां आहार हुए, देवताओं ने वहां पर पंचाश्चर्य की वृष्टि करी। आहार का बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, हमें पुण्य तो प्राप्त होता ही है, यशोगान भी मिलता है, गुरु की सेवा का अवसर मिलता है, हमारे पाप कर्म का नाश होता है। इस तरह से आहार दान का हमें फल प्राप्त होता है। किन किन स्थितियों में मुनि महाराज अंतराय मान लेते हैं, हमें उन स्थितियों का हमें स्वयं भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे चौके में जब मुनि महाराज पधारें तो इस तरह की क्रियाएं हम न करें। जैसे यहाँ कुछ बातें बता रहे हैं, जैसे केश अर्थात बाल का आ जाना, कोई मरा हुआ जीव दिख जाना, कोई सचित्त बीज आ जाना, नाखून, चर्म अर्थात चमड़ी, रक्त अर्थात खून, मांस आदि के आहार में आ जाने पर तथा रास्ते में मांस दिख जाने पर, कोई डेड बॉडी शव दिख जाता है उस स्थिति में, किसी जीव के मर जाने पर, कोई मांसभक्षी पशु के चोके में आ जाने पर, कोई स्त्री के छू जाने पर, किसी बर्तन के गिर जाने पर, किसी मनुष्य को चक्कर आकर गिर जाने पर तथा छोड़ी हुई वस्तु अथवा अभक्ष्य आहार भक्षण हो जाने पर, अग्निदाह होने पर अथवा करुण रोने की आवाज होने पर तथा दूसरों की मारकाट आदि कठोर शब्द सुनने पर, और इसके अलावा और भी अनेक कारण हैं जिन कारणों से भोजन में अंतराय आ जाता है। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को, मुनि महाराज के लिए लिखा है कि मुनि महाराज अच्छे श्रावक के घर में, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए श्रावक के घर में जाते हैं और 46 दोषों को टाल करके फिर आहार ग्रहण करते हैं। 32 प्रकार के अंतराय को टाल करके फिर आहार ग्रहण करते हैं। उनको हम अच्छी तरह से समझें और हमारे निमित्त से मुनि महाराज के भोजन में, अंजुलि में अंतराय न आ जाए, इस तरह का हम पूरा प्रयास करें। मुनि महाराज 24 घंटे में एक बार आहारचर्या के लिए निकले हैं, चाहे कितनी भी कड़क धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, उन्हें एक बार आहार ग्रहण करना है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वह अवसर मिल रहा है, तो हम बड़ी सावधानी से उन मुनि महाराज को आहार दें। आहार दान जो हम करते हैं उसके निमित्त से हमें पुण्य का फल तो प्राप्त होता ही है। एक बात हम यहाँ पर और समझें, हम स्वयं आहार दें। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे घर में चौका लगा है, माताएं बहनें ही चौके में लगी रहती है और हम तो अपनी दुकान पर बैठ जाते हैं अथवा सर्विस में चले जाते हैं अथवा श्रीमान जी कहीं यार दोस्तों में घूमने चले जाते हैं। अरे हमारे नगर में एक मुनि महाराज है, हमने चौका लगाया है, हमें स्वयं तो शुद्ध भोजन करना ही है। हमारे चौके में यदि मुनि महाराज पधारते हैं तो हमें स्वयं आहार देना चाहिए। संसार के काम भी तो हम पुरुषों के साथ में करते हैं, तो फिर धर्म के कार्यों में पुरुष पीछे क्यों हैं? उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, वे भी चौके में खड़े हों, पड़गाहन करें और बड़े अच्छी प्रकार से नवधा भक्ति पूर्वक उन मुनि महाराज को आहार दें। इस तरह का यदि हम आहार दान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे पाप कर्म की निर्जरा होगी और हमारे पुण्य कर्म का आश्रय होगा। अब हम यह समझें, जो हम भोजन, जो आहार मुनि महाराज को आहार दान के समय देते हैं, वह भोजन क्या हमारा शुद्ध है? द्रव्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें शुद्धि बनाए रखने के लिए यहाँ जो चार्ट दिया हुआ है, आहार की वस्तुओं की मर्यादा,
उस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और मर्यादित वस्तु ही मुनि महाराज को आहार में देनी चाहिए। हमने कह तो दिया महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हमने संकल्प लिया महाराज मेरे यहाँ आहार जल शुद्ध है, और यदि आपने आहार जल शुद्ध नहीं बनाया तो झूठ का भी पाप लगेगा, मायाचारी का भी पाप लगेगा, और हमने उन्हें अमर्यादित वस्तु खिलाई उसका भी हमें दोष लगेगा। इसलिए हमें इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना है, कौन सी वस्तु की कितनी मर्यादा होती है। 3 ऋतुएं होती है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। तीनों में अलग अलग मर्यादा होती है, उसी अनुसार हमें उन मुनि महाराज को मर्यादित वस्तु देनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ उन मुनि महाराज को ही नहीं, हमें स्वयं भी उसी मर्यादित वस्तु का भक्षण करना चाहिए। देखें हम इस मर्यादा से युक्त वस्तु कौन कौन सी कितने दिन की होती है। सबसे पहले है दलिया, रवा, आटा, मैदा, मिर्च मसाला जितने भी है, लाई आदि कूटे हुए अथवा गर्म किए हुए, जो चावल की खील होती है उसे लाई कहते हैं। इन सब पदार्थों की वर्षा ऋतु में 3 दिन की, शीत ऋतु में 5 दिन की और ग्रीष्म ऋतु में 7 दिन की मर्यादा होती है। उसी अनुसार हमें उन मुनि महाराज को आहार देना चाहिए। हम यदि आटा है, यदि वर्षा ऋतु चल रही है तो 3 दिन से अधिक का आटा हम प्रयोग नहीं करें, क्योंकि जैसे ही 3 दिन होते हैं उसमें छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें अपनी आंखों से भी नहीं दिखाई देते। बड़े बड़े इल्लियां तो हो ही जाती है। तो हम अपनी मर्यादा के अनुसार स्वयं भी, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मुनि महाराज के लिए तो देना ही देना है, हम स्वयं भी अपने घर में इसी मर्यादा के अनुसार उन वस्तुओं का प्रयोग करें। दूसरे नंबर पे जितनी भी मिठाई, खोवा है, पेड़ा, लड्डू है, बर्फी है, इन सब की मर्यादा 1-1 दिन की है, तीनों ऋतुओं की अपेक्षा से। बूरा है, बतासा है, इन सब की मर्यादा वर्षा ऋतु में 6 दिन, शीत ऋतु में 15 दिन और ग्रीष्म ऋतु में 30 दिन की कही गई है। पापड़, बड़ी, सेमई अर्थात जिसे हम सेमैया कहते हैं, बिया जिसे होते हैं, जो पूरी, पराठा, हलवा, ये सब 12 घंटे की मर्यादा से युक्त होते हैं तीनों ऋतुओं में। 12 घंटे से ज्यादा इनका प्रयोग नहीं किया जाता। सेव है जिसे हम नमकीन कहते हैं, बूंदी है, तेल आदि में तले हुए पदार्थ हैं, आचार है, मुरब्बा है, दही, मट्ठा, इन सब की मर्यादा 24-24 घंटे की कही है। 24 घंटे से ज्यादा होने पर हमें इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। खिचड़ी, दाल, इसके साथ में जो भात है अर्थात चावल है, कड़ी है, रोटी है, इन सब की मर्यादा 6-6 घंटे की कही गई है तीनों ऋतुओं के हिसाब से। घी, तेल है, इनकी मर्यादा 1 वर्ष की कही गई है तीनों ऋतुओं में। सेंधा नमक जो पिसा हुआ है उसकी मर्यादा 48 मिनट की अंतर मुहूर्त की या 1 मुहूर्त की जिसे हम कहते हैं वो कही गई है। इसके अलावा प्रसूत अर्थात जिसने अभी अभी किसी को जन्म दिया है, ऐसी बकरी अथवा भेड़ का जो दूध है ये 8 दिन बाद शुद्ध होता है। 8 दिन तक हमें उसका दूध नहीं लेना चाहिए। जो भैंस है जिसने अभी अभी किसी को जन्म दिया है, ऐसी भैंस का दूध 15 दिन बाद शुद्ध होता है, उसके बाद ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और जो गाय है उसका दूध 10 दिन बाद शुद्ध होता है। इसलिए इन तीनों का हम दूध ग्रहण करते हैं। तो जो दूध लें उसकी मर्यादा का भी हम ध्यान रखें। दूध लेने के बाद में जैसे ही हमने इन पशुओं से दूध निकाला, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर हमें उसे गर्म कर लेना चाहिए। अंतर मुहूर्त बाद में उसी रंग के, उसी जीव की आकृति वाले छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे त्रस जीव वहां उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए जैसे ही हमने दूध लिया, दूध लेते ही निकालते ही साथ अंतर मुहूर्त के भीतर हम उसको गर्म कर लें। अंतर मुहूर्त के भीतर हमने उसको गर्म कर लिया तो उस दूध की मर्यादा हो जाती है 24 घंटे की। उस अनुसार हमें उन मुनि महाराज को या अपने स्वयं के लिए वह दूध प्रयोग करना चाहिए। आज का जो हमने ये पाठ पढ़ा, हमने उसमें नवदा भक्ति भी पढ़ी, मुनि महाराज को आहार किस प्रकार देना चाहिए ये भी हमने समझा, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इन वस्तुओं की, खाद्य पदार्थों की, जो सेवन करने वाले पदार्थ हैं उनकी जो मर्यादा पड़ी, उसी अनुसार हमें उन मुनि महाराज को भी देना चाहिए, चौके में भी प्रयोग करना चाहिए, और हम स्वयं भी इन सभी वस्तुओं को, खाद्य सामग्री को मर्यादा के अनुसार ही प्रयोग करें।
मर्यादा के बाहर प्रयोग करने पर हमें तृष जीवों की हिंसा का दोष लगेगा। इस हिंसा से हम सभी बचें और आगम के अनुसार प्रयत्न करें, प्रयास करें कि आगम के अनुसार हम सारी क्रियाएं करें। ऐसा करेंगे तो हमारा आहार दान देना भी अच्छा होगा, हम स्वयं भी शुद्ध भोजन करेंगे, क्योंकि कहा भी है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होए वाणी। इसलिए हम यदि शुद्ध भोजन करेंगे, सात्विक आहार करेंगे तो हमारा मन भी बहुत अच्छा होगा। हम यदि उल्टे सीधे भोजन करेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, बाजार का खाएंगे, होटल का खाएंगे, तो हमारा मन कलुषित होगा, मन हमारा खराब होगा। विचार कीजिए, जब हम चोखे का भोजन करते हैं तो कितना स्वादिष्ट प्राप्त होता है, बड़ा स्वाद मिलता है उस चोखे के भोजन में। चाहे भले ही उसमें कोई रस नहीं है, कोई मिर्च मसाला तेज नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमने शुद्ध मन से बनाया है, शुभ भावों के साथ में बनाया है, मुनि महाराज को निमित्त लेकर के बनाया है। और जब वही भोजन, सात्विक भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। जब एक दिन का वह आनंद हमें ग्रहण है या हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो फिर हम प्रतिदिन ही मर्यादित भोजन करें, शुद्ध भोजन करें। फिर देखिए हमारा मन कितना शांत और सुखी रहता है। हम सभी उस तरफ प्रयास करें, इसी मंगल में भावना के साथ। जय जिनेंद्र।